तो आज होलिका दहन का महापर्व हम लोग मनाएंगे। आप सभी को, जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, यहाँ तक कि विश्व के अन्य देशों को भी होलिका दहन की बधाई। यह महापर्व बहुत बहुत शुभ हो आप लोगों को, इसकी कामना, मंगल कामना। इस होलिका या होली का त्यौहार, होलिका दहन या होली का त्यौहार, ये समरसता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। आपस में एक दूसरे को इत्र, गुलाल, रंग डालने का हमको अवसर मिलता है और इस समय हम अपनी मनोमालिन्यता को दूर फेंक देते हैं और सिर्फ प्रेम का ही प्रदर्शन करते हैं और प्रेम के साथ ही सबके साथ उठते बैठते हैं और होली खेलते हैं। यह त्यौहार क्यों आया, कब आया, कैसे आया, इसको सब आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उस समय एक ऐसा सम्राट हुआ था, हिरण्यकश्यप, जो भगवान विष्णु का परम विरोधी था और अपने को स्वयं ही भगवान घोषित कर दिया था और अपने राज्य में मुनादी करवा दी थी कि हमारे राज्य के वासी सब हम ही को भगवान माने और हमारी ही पूजा करें, और सारे लोग ऐसा करने भी लगे थे। लेकिन भगवान का ये नियम है कि वो कभी किसी का अत्याचार, कभी किसी का अनाचार, कभी भी दूसरे को दुख देने वाली परंपरा को ज़्यादा दिन नहीं चलने देते। और भगवान ने ऐसा किया कि उसी के घर में सम्राट के पुत्र के रूप में ही प्रहलाद को भेजा और प्रहलाद अपने समय के महान विष्णु भक्त हुए। उनकी विष्णु भक्ति को देख करके पिता द्वारा तमाम यातनाएं उनको दी गई, तमाम बार उनको मारने की कोशिश की गई, भिन्न भिन्न तरीके अपनाए गए और जब सारे उसमें परास्त हो गए तो उन्होंने अपनी बहन होलिका, जिसको ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में जलेगी नहीं, जैसे आज हम लोग होली की सामग्री इकट्ठा करते हैं, लकड़ी, घास फूस, वैसे इकट्ठा की गई और होलिका भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को लेके बैठी, आग लगा दी गई। लेकिन भगवान की लीला, भगवान का करिश्मा, भगवान अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं, इसको आप देखें कि होलिका वरदान के बाद भी जल गई और भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान की का गुणगान करते हुए उससे बाहर आए। ये हमको शिक्षा देता है कि अन्याय ज़्यादा दिन नहीं चलता, अनाचार ज़्यादा दिन नहीं चलता, कदाचार ज़्यादा दिन नहीं चलता, किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। उसी रूप में, उसी अर्थ में हम इसको आज भी लेते हैं। और यह त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में यह त्यौहार मनाया जाता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने देखा भी है कि विश्व का एक देश वियतनाम है, वहाँ पर होली, जैसे पहले हमारे यहाँ पूर्वांचल में या सीतापुर में या सुल्तानपुर में होली का त्यौहार सुबह पहले कीचड़ डाला जाता था, गोबर डाला जाता था और कोई उसको बुराई के रूप में नहीं लेता था, बल्कि हर्ष से सब इसको खेलते थे। वैसे आज भी वियतनाम में होली खेली जाती है। एक एक दिन नहीं, कई दिन, कई प्रांतों, कई देशों में होली मनाई जाती है। हमारे कानपुर में ही होली का त्यौहार कई दिन मनाया जाता है, अगल बगल कई दिन मनाया जाता है। गुजिया खाई जाती है, ठंडाई पी जाती है, आपस में एक दूसरे को मिल करके रंग, अबीर, गुलाल लगाया जाता है और प्रेम से सबसे मिला जाता है। इस दिन बड़े छोटे, अमीर गरीब का कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए यह त्यौहार समरसता का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। इस त्यौहार की आपको बहुत बहुत बधाई, होलिका दहन की बधाई और कल होली के त्यौहार की बधाई।